Audio Jungle. 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 नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। शहर तथा आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइन पर। जमशेदपुर में लगातार हो रहे साइबर क्राइम को रोकने तथा इससे सख्ती से निपटने के लिए जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दिल्ली से आए साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स ने दी महत्वपूर्ण जानकारियां। 4 अप्रैल को बर्मा माइंस में दुष्कर्म के बाद 5 वर्षीय बच्ची को गला रेतकर मौत के घाट उतारने वाले दरिंदे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरा भाई निकला कातिल। बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को किया पुलिस ने गिरफ्तार। 5 बाइक बरामद। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा से जमशेदपुर आ रही एक वैन रास्ते में हुई दुर्घटनाग्रस्त। 8 लोग हुए घायल। एमजीएम में चल रहा है इनका इलाज। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में लगातार हो रहे साइबर क्राइम को रोकने तथा इससे सख्ती से निपटने के लिए जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली से आए साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स ने इस दौरान सभी को इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जिले के एसएसपी की अगुवाई में ये ट्रेनिंग करवाई गई, जिसमें सिटी एसपी तमाम डीएसपी शामिल हुए। ट्रेनिंग के माध्यम से एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी अधिकारियों को दी। जिले में हो रहे साइबर क्राइम से सख्ती और तत्परता से निपटने हेतु इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस बाबत जिले के एसएसपी ने बताया कि इन दिनों ज्यादातर मामले साइबर क्राइम से जुड़े ही आ रहे हैं। अमूमन पूरे माह में 10 से 12 साइबर क्राइम से जुड़े मामले थानों में दर्ज किए जाते हैं। इसमें से ज्यादातर मामले गलत फोन कॉल तथा मैसेज के माध्यम से बैंक से रुपयों की निकासी के मामले होते हैं। इन्होंने बताया कि साइबर क्राइम एक नया तरह का अपराध है जिससे तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इन मामलों का अनुसंधान कैसे किया जाए जिससे पुलिस को जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने में सहायता मिले, इन सभी विषयों की ट्रेनिंग बाहर से आए एक्सपर्ट के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को दी जा रही है। इसके सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में अगर कोई अपराध आया है तो वो है साइबर क्राइम। अमूमन 10 से 12 केस महीने में दर्ज किए जा रहे हैं साइबर क्राइम के, जिसमें लोगों के साथ ठगी कर ली जा रही है, एटीएम उनके बदल के पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, या कोई गलत कॉल आती है जिसमें उनसे बैंक का फर्जी पदाधिकारी बन के पासवर्ड इत्यादि पूछ करके पैसा निकाला जाता है, और इसके अलावा अकाउंट को हैक करके भी पैसा निकालने की घटनाएं हुई हैं। साइबर क्राइम एक नया क्राइम है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इसमें कैसे अनुसंधान किया जाए, अभियुक्त की पहचान कैसे की जाए, एविडेंस कैसे कलेक्ट किए जाएं, कैसे हम लोग अभियुक्त तक पहुँचें, इस संबंध में जानकारी देने के लिए हम लोगों ने कार्यशाला का आयोजन किया है 2 दिनों की, आज और कल। इसमें जो पदाधिकारी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, डीएसपीज हैं, अन्य पदाधिकारी हैं जिनको साइबर केसेस का अनुसंधान करना है, उनको एक्चुअली इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे हम लोग इन कांडों को दर्ज करें और कैसे इसके अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ें। ये बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड अनुसंधान है और लोगों को, आम नागरिक इससे बहुत परेशान है।
तो इसमें बेहतर रिजल्ट देने के लिए हम लोगों ने 2 दिन की कार्यशाला जमशेदपुर पुलिस का एक अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे विश्वास है कि इसके बाद में हमारे पदाधिकारी ज़्यादा बेहतर तरीके से साइबर क्राइम्स को हैंडल कर पाएंगे। जमशेदपुर पुलिस ने पिछले 4 अप्रैल को हुए 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने तथा हत्या के मामले का खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने इस अपराध को अंजाम देने वाले बच्ची के ममेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बर्मामाइंस थाना अंतर्गत दास बस्ती के निवासी डब्लू दास के 5 वर्षीय पुत्री के साथ घटित हुई थी। घटना में पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद चाकू से गला रेतकर बच्ची की हत्या कर दी गई। इस घटना के उद्भेदन के क्रम में जमशेदपुर पुलिस ने बच्ची के ममेरे भाई विक्रम दास को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के एसएसपी अनु विरथरे ने एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी अपराधी विक्रम दास ने बच्ची के साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया था और 4 अप्रैल को उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब बच्ची शोर मचाने लगी तो विक्रम दास ने चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद बच्ची के गले से चांदी के चेन को भी लेकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने अपराधी के पास से हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू तथा बच्ची के चांदी के चेन को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल अपराधी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एक बच्ची के मर्डर का केस दर्ज किया गया था। उस केस में जमशेदपुर पुलिस की टीम ने महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उस केस में, जिसमें अज्ञात व्यक्ति के ऊपर दर्ज किया गया था, उस केस में उद्भेदन करते हुए एक व्यक्ति विक्रम दास जो मृतिका बच्ची हैं उन्हीं का अपना रिश्तेदार है, उनका अपना ममेरा भाई है, उसको अरेस्ट किया है और उस घटना में जो प्रयुक्त चाकू था जिससे बच्ची के गर्दन पर वार किया गया था उसको बरामद किया है। इसके अलावा बच्ची के गले में जो चांदी के तावीज़ थे 4 और हाथों में जो चांदी के कड़े थे उनको भी इनकी निशानदेही के आधार पर बरामद किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कांड था जिसमें लगभग एक 7 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया गया था। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था जो टीम सिटी एसपी और सिटी डीएसपी के नेतृत्व में काम कर रही थी। इसमें बर्मामाइंस के थाना प्रभारी और कुछ अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उन लोगों ने बहुत मेहनत करके और बहुत वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके और बहुत लोगों का इंटेरोगेशन किया और तब पुलिस को पता चला कि इस मर्डर को उस बच्ची के अपने ही रिश्तेदार विक्रम दास ने किया था और इसके पीछे उसकी मंशा थी कि बच्ची को पहले से वो छेड़खानी और कुछ गलत हरकतें करता था। उस दिन भी उसने कुछ गलत कार्य करने की कोशिश की और जिस क्रम में जब बच्ची ने शोर किया और इसको जब दिक्कत हुई तो उसके बाद में इन्होंने उसकी हत्या की थी। जमशेदपुर पुलिस शहर में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को धर दबोचा है। इसके पास से पुलिस ने 5 चोरी किए गए बाइक को बरामद कर लिया है। कदमा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक बाइक की चोरी के मामले को दर्ज किया गया था। इस घटना के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने संजय लाल नामक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। ये कदमा थाना क्षेत्र का ही निवासी है। पुलिस ने इसके पास से कुल 5 चोरी के बाइक को बरामद किया है। जिले के एसएसपी ने एक वार्ता के दौरान कहा कि लगातार शहर में हो रहे वाहन चोरी में ये अपराधी शामिल था और पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। में कदमा थाना में मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम संजय लाल है जो शास्त्री नगर कदमा का रहने वाला है और इनकी निशानदेही पर टोटल 4 मोटरसाइकिल कदमा थाना प्रभारी और उनकी टीम ने रिकवर की हैं। टोटल 5 मोटरसाइकिल हैं, 2 होंडा स्प्लेंडर, 1 स्प्लेंडर प्रो और एक हीरो पैशन प्रो 2 मोटरसाइकिल। टोटल 5 मोटरसाइकिल हैं। हाल के दिनों में चोरी की घटनाएं लगातार घटित हुई हैं लेकिन पुलिस ने साथ ही साथ में लगातार चोरों को पकड़ा है। कुछ दिन पहले भी सिटी एसपी के नेतृत्व में एक जो टीम थी उसने 8 से अधिक मोटरसाइकिल्स को रिकवर किया था और अभी हम लोगों ने फिर से ये 5 मोटरसाइकिल रिकवर की हैं। इसमें जो कदमा थाना प्रभारी हैं उनकी टीम है, वहाँ के जो डीएसपी हैं और इन लोगों ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके इनको रिकवर किया है। जमशेदपुर से पटमदा प्रखंड वापस जाने के दौरान एक वैन रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में घायल 8 लोगों को इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि ये 8 लोग एक ही गांव के थे और जमशेदपुर में अपने एक संबंधी के यहां श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए पटमदा से वैन में सवार होकर निकले थे। बीच रास्ते में ही अचानक वैन का टायर फट गया और गाड़ी बीच सड़क पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वैन में कुल 8 लोग सवार थे। स्थानीयों की मदद से सभी घायलों को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में लाया गया, जहाँ सभी का इलाज चल रहा है। यहाँ 2 घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी गई थी।
चक्का भाग हो, कटिंग काटा में टायर भाग हो, 8 घर में गया, 7 घर में गया हूँ आपस में पगड़ा। जमशेदपुर में सिख नौजवान सभा के द्वारा बैसाखी के अवसर पर अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। इस अखंड पाठ में देश के विभिन्न प्रांतों से आए धर्मगुरु बैसाखी के बारे में संगत को निहाल करेंगे। साक्षी स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय में सिख नौजवान सभा के द्वारा 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। आज पहले दिन कई गुरुद्वारों के प्रधान एवं संगत के लोगों ने कीर्तन के साथ अखंड पाठ की शुरुआत की। इस अवसर पर अखंड पाठ के बारे में जानकारी देते हुए सिख नौजवान सभा के अध्यक्ष सतवीर सिंह ने कहा कि संस्था के द्वारा पहली बार बैसाखी के अवसर पर अखंड पाठ का आयोजन कर हम समाज के लोगों को अपने रीति रिवाज और बैसाखी के महत्व के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पंथ की स्थापना बैसाखी से हुई थी, इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इन 3 दिनों तक संगत के लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी सिख नौजवान सभा के द्वारा की जा रही है। नौजवान सभा की तरफ से ये गुरु तेग मेमोरियल ट्रस्ट जो हॉल है, जहाँ सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ऑफिस है, वहाँ पर हमने अखंड पाठ की आरंभता कराई है। वैसाखी जो सिखों का, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे पंथ की स्थापना हुई थी, उसको लेके सिख कौम की तरफ से, नौजवान सभा की तरफ से, जमशेदपुर की सारी संगत की तरफ से हमने अखंड पाठ रखा है। 13 तारीख को आज रखाया, कल चलेगा और परसों इसकी भोग पड़ेगा। उसके बाद इसी प्रांगण में कीर्तन दरबार सजेगा, हमारे रागी जत्थे जो है वो कीर्तन करेंगे। और उसके बाद हम एक नई प्रथा शुरू करने जा रहे हैं कि हमारे गुरुघर के वजीर, जिससे हमारे पाठी सिंह जो सुबह 2:30 बजे 3 बजे उठ के गुरु की बाणी पढ़ के हम तक निहाल करते हैं, सारी संगत को सुनाते हैं, उनको गुरुद्वारे के सेवादार को, चौकीदार को हम यहाँ पर वस्त्र दे के, पगड़ी दे के सम्मानित करेंगे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में जिला स्तरीय सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से 1500 सहियाएं इस सम्मेलन में शामिल हुई। मुख्य अतिथि के रूप में यहां जिला परिषद अध्यक्ष बोलू रानी उपस्थित थी। पूरे जिले में कार्यरत सहियाओं को उनके कार्यशैली में गति लाने तथा बेहतर कार्य करने वाले सहियाओं को पुरस्कृत करने हेतु इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले 30 सहियाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सम्मेलन के दौरान सहियाओं को उनके कार्य में गति लाने और बेहतर तरीके से ग्रामीणों के कार्य को संपादित करने को लेकर कई टिप्स भी दिए गए। इस दौरान यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। जिला स्तरीय सहिया सम्मेलन है, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से करीब 1500 सहिया आई है। साथ ही साथ हम लोग करीब 30 सहिया को है जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में, जैसे संस्थागत वर्षों हुआ, प्रतिरक्षण हुआ, उसके बाद फैमिली प्लानिंग हुआ, मलेरिया के कार्य में तो सबसे अच्छा कार्य किए हैं। ऐसे 30 सहिया को हम लोग आज प्रोत्साहित करने जा रहे हैं और उनको पारितोषिक साथ साथ में पुरस्कृत हम लोग प्रशस्ति पत्र भी देंगे। और सबसे बात है कि हमारे जिले में कुल 2122 सहिया हैं, जिसमें 1609 विलेज एजेंसी हैं। जो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन कमेटी है उसमें भी जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, वैसे 10 विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन जो समितियां हैं उसको भी हम लोग आज इस कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत करने जा रहे हैं। साथ ही पारितोषिक भी देने जा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के विलयन की प्रक्रिया को रोकने तथा स्कूलों को निरंतर चलने देने की मांग को लेकर 2 अलग-अलग ग्रामीण इलाकों से ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे तथा जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। वैसे पिछले दिनों शिक्षा विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 400 से ज्यादा स्कूलों को विलयन करने के लिए सूची तैयार की गई थी। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल शामिल थे। जिले के बॉर्डर क्षेत्र में स्थित मचागोड़ा गांव के ग्रामीण अपने क्षेत्र में चल रहे स्कूल को बंद नहीं किए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे तथा जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान क्षेत्र के मुखिया ने कहा कि ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और गाँव में केवल शिक्षा का साधन सरकारी स्कूल ही है। पूर्व में यहाँ शिक्षा नहीं थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में यहाँ शिक्षा का स्तर काफी ऊपर आया है और स्कूल बंद होने से यहाँ के छात्र वापस मुख्य धारा से भटक जाएंगे। दलदली पंचायत के अंतर्गत में आते हैं, जमशेदपुर प्रखंड में ही वो सबसे लास्ट पंचायत में आता है। वो ऐसे क्षेत्र है जो शायद वहाँ तक कहीं सड़क का कोई ये नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो वहाँ में दूसरा है नहर भी है, छोटे छोटे बच्चे जहाँ में वो लोग को मैंने विलय हो रहा है, नहर है और 6 साल के बच्चे लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। इसके लिए सख्त हम लोग विरोध भी कर रहे हैं और इसमें डीसी सर को अवगत भी कराएं कि इसको विलय मत कीजिएगा, क्योंकि एक तो वहाँ एनी टाइम नक्सल प्रभावित क्षेत्र ही बोला जाता है और अगर उस क्षेत्र के स्कूल को विलय किया जाएगा तो वो फिर से भटक जाएंगे। हम लोग इतने मुश्किलों के तहत में वो लोग को इतना मैंने भटके हुए युवक लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएं। जो 10 साल पहले हम देखे गए थे वहाँ में एक भी आपका मैट्रिक पास छात्र नहीं थे, लेकिन अभी का टाइम में सबसे ज़्यादा मैंने कि मैट्रिक पास छात्र मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी के पास के 2 गांव मोहल्ला और कालीमाटी गांव के लोग भी इसी समस्या को लेकर जिले के उपायुक्त के पास पहुंचे तथा स्कूल को बंद नहीं करने की गुहार लगाई। इन्होंने कहा कि इन दिनों गांव में एक स्कूल है और विलय करना ही है तो इन्हीं दोनों स्कूलों को आपस में विलय कर दे, लेकिन स्कूल को बाहर विलय न करे, क्योंकि जहां विलय के लिए प्रस्ताव लाया गया है वहां तक जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग छात्रों को पार करना होगा और ये दुर्घटना को देगी। फलस्वरूप छात्रों को शिक्षा छोड़नी पड़ेगी। हम लोग घंटसा प्रखंड से आए हुए हैं। मामला ये है, सरकार द्वारा स्कूल को विलय किया जा रहा है। उस विषय में हम लोग डीसी साहब से भेंट करना है कि हमारा पंचायत मोहल्ला में विलय किया जा रहा है। एक है आपको बालिका प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला, एक है प्राथमिक विद्यालय कालीमाटी। ये जो दोनों विद्यालय को विलय किया जा रहा है, NHI को रोड पार करके जाना पड़ेगा बच्चे लोग को। हम लोग यही डीसी साहब का आवेदन दिए हैं कि वो दोनों स्कूल को उन्हीं दोनों में किसी स्कूल में विलय कर दिया जाए ताकि बच्चों को आना जाना ना करे, कभी भी दुर्घटना की घटना नहीं घटे। 110 बच्चे हैं टोटल मिला।
आदितपुर नगर निगम चुनाव को लेकर सभी दलों के प्रत्याशी अब अंतिम दौर के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं और मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। मेयर पद के प्रत्याशी हो या डिप्टी मेयर अथवा पार्षद पद के प्रत्याशी, सभी मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आदितपुर नगर निगम बनने के बाद पहली बार यहां दलीय आधार पर निकाय चुनाव हो रहा है। इसको लेकर भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू के साथ साथ निर्दलीय भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। वैसे देखना दिलचस्प होगा कि जीत का सेहरा किसके सर बनता है। इधर वार्ड 34 में पार्षद पद की प्रत्याशी कृपा देवी भी मतदाताओं तक पहुंच रही है और अपने लिए वोट मांग रही है। वहीं क्षेत्र की जनता भी उन्हें अपना पूरा समर्थन देने का भरोसा दिला रही है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। सरायकेला खरसावां जिले में आयोजित हो रहे छऊ महोत्सव में बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने अपने गीतों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। चैत्र पर्व छऊ महोत्सव के दूसरे दिन बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहित चौहान ने अपनी गायकी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक मोहित चौहान के गानों का उपस्थित लोग लुत्फ उठाते रहे। एक के बाद एक मोहित ने अपने प्रसिद्ध गानों की प्रस्तुति दी। लोगों ने उनका जोरदार अभिवादन किया।
जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां शहर में दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने कदमा थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित पौष इलाके में डकैती की घटना को अंजाम दिया। प्रकृति बिहार फ्लैट में 2 की संख्या में आए अपराधियों ने टाटा स्टील कर्मचारी के घर में घुसकर डकैती की और घटना के बाद से यहां के लोग काफी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो लौह नगरी जमशेदपुर शहर का है, जहां टाटा स्टील के कर्मी के घर में आए 2 की संख्या में अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। वहीं घर में मौजूद 16 वर्षीय बच्चे के सर पर शराब की बोतल फोड़ दी, जिससे बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं दोनों अपराधियों ने बच्चे को घायल कर घर के अलमारी को खोला और लाखों रुपए के गहने और 50,000 रुपए कैश लूट कर चलते बने। वहीं परिवार के लोग घर में जैसे ही घुसे बच्चे को बेहोश पाया, जिसके बाद इन लोगों ने बच्चे को आनन फानन में टीएमएच में भर्ती करवाया। वैसे इस घटना के बाद पूरे इलाके के लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। पुलिस जल्द अपराधियों को पकड़ने की बातें कह रही है। इन दिनों पुलिस लगातार चोर गिरोह और छिनतई के अपराधियों को पकड़ने में व्यस्त दिख रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक पुलिस इन अपराधियों को पकड़ पाती है और लोगों के मन से अपराधियों का खौफ दूर हो पाता है। डर तो बहुत लग रहा है। हम लोग अकेले दिन भर रहते हैं, पुलिस को बंद करके जाते हैं। पुलिस को ये सहायता करना चाहिए इसमें। बच्चे सब स्कूल ड्यूटी गए, दिन में दरवाजा भी ऐसे नहीं लगाते, हैंडल खोलते हैं सब अंदर। कोई भी बेल बजा फटाक से तो दरवाजे ही खोलते हैं, थोड़ी ना कोई चेन लगा के देखने जाता है। उससे भी ना क्लियर दिखता है, कुंडी लगा के थोड़ी ना रखते हैं। ऐसे धक्का देने से नहीं खुलता, करके कोई भी आएगा तो हैंडल करके ही ना खोलेगा। हम लोग भी उतना सतर्क नहीं है, अब होना पड़ेगा। में दरवाज़ा बंद था, कमरा बंद था अंदर से। उसका घर के अंदर जो जिनका मालिक फ्लैट ऑनर के लड़का थे, तो बेल बजाकर 2 लड़का अंदर घुसा और घुसने के बाद एक लड़का से चाबी मांगा और चाबी लेकर जितने भी ज्वेलरी था उनका सभी ज्वेलरी लेकर भाग गया। सर कितना का ज्वेलरी होगा? अभी हम बातचीत डिटेल करेंगे, है ना, तो क्लियर पता चलेगा कितना का ज्वेलरी है। ये दोनों जो आए थे क्या नकाबपोश थे? अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो लड़का है उससे डिटेल बात नहीं हुई है। लेकिन जो एज है दोनों का वो 20 से 25 वर्ष का बता रहा है लोग। ठीक है, दोनों मतलब बेल बजाने के उपरांत ही जब अंदर से खोला गया, उसके बाद घुसकर चाबी लेकर सारा ज्वेलरी निकाल के ले गए। पुलिस है कि हर संभव प्रयास करती है उद्भेदन करने का, और बहुत सारे मामले में उद्भेदन की भी है, और हम लोग इसका भी उद्भेदन करने का खूब प्रयास करेंगे। वन विभाग की लापरवाही के कारण कई बार बहुमूल्य लकड़ियों का मोल हम समझ नहीं पाते। आंधी तूफान में कई बार बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं और बस्तीवासी इन बेशकीमती लकड़ियों को काटकर जलावन के लिए अपने घर ले जाते हैं। आंधी तूफान में पेड़ों के गिरने का सिलसिला जारी है। कई बार बहुमूल्य लकड़ियां भी इसकी भेंट चढ़ जाती है। 2 मुहानी के पास साल के वृक्ष तूफान के कारण गिर गए हैं और वन विभाग की लापरवाही के कारण इस बहुमूल्य पेड़ की लकड़ी को आसपास के बस्ती वाले काट रहे हैं। इसका उपयोग वे जलावन के लिए करेंगे, जबकि ये इमारती वृक्ष की लकड़ी है। इसका उपयोग किसी अच्छे काम के लिए हो सकता था, पर इस बहुमूल्य लकड़ी का उपयोग अब जलावन के लिए ही किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई
टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गाँव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक बाद हम फिर हाजिर हैं। कैंसर पीड़ित मरीजों की मदद के लिए शहर की सामाजिक संस्था उड़ान की ओर से बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस संस्था के द्वारा साल में हर 3 महीने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि किसी भी कैंसर पीड़ित मरीजों तथा उनके परिजनों की मदद हो सके। इस आयोजन के मौके पर संस्था के सदस्यों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्राम विकास समिति और आदिवासी ग्राम विकास समिति का गठन किए जाने के सरकार के फैसले का सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड के सभी 9 प्रखंडों के मुखियाओं ने विरोध करते हुए सरकार से फैसला वापस लिए जाने की मांग की। वहीं इस संबंध में सभी मुखियाओं ने कुकड़ू प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया और इस संबंध में सरकार के नाम BDO को एक ज्ञापन भी सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मुखियाओं ने बताया कि पहले से ही काफी संख्या में ऐसी कई संस्थाएं काम कर रही है। ऐसा में नया संस्था का गठन करने से सरकार को क्या लाभ होगा। आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति पहले से ही तो हम लोग का है, जो कि हर गांव में ग्राम प्रधान है, मुन्ना मनकी है और गण्यमान्य व्यक्ति भी है। उसी के आधार पर हम लोग योजना करते हैं। अभी जो सरकार जो ग्राम विकास समिति और आदिवासी विकास समिति जो कर रहा है, इस सरासर गलत कर रहा है। इसका हम लोग पूरा कुकड़ू प्रखंड के मुखियापति लोग भरतोड़ स्तर से हम लोग विरोध करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।